I also need to know the topics. ओके, टेस्ट प्लान डॉक्यूमेंट के बारे में बात कर रहे थे हम, ठीक है। तो टेस्ट प्लान डॉक्यूमेंट, ठीक है। कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं इसमें? देखो, सबसे पहले इसमें आता है टेस्ट प्लान आइडेंटिफायर। ये कुछ नहीं होता, ये एक यूनिक आईडी होती है डॉक्यूमेंट के लिए, ठीक है। जैसे कि TP2024 ई कॉमर्स वेब 01, ठीक है। नथिंग, जस्ट अ यूनिक कोड फॉर द टेस्ट प्लान डॉक्यूमेंट, ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्टिव, कि टेस्टिंग का पर्पस क्या है, ठीक है। एग्जाम्पल, वेरीफाई दैट द ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म मीट्स फंक्शनल रिक्वायरमेंट एंड परफॉर्म्स वेल अंडर द लोड एंड हैज अ यूजर फ्रेंडली इंटरफेस, ठीक है। क्लियर है? क्लियर है? ठीक है, फिर हम डिस्कस करते हैं कि टेस्टिंग का स्कोप क्या है, ठीक है। तो टेस्टिंग का स्कोप, जैसे कि उनमें हम एरियाज और फीचर्स डिफाइन करते हैं कि हमें कौन कौन से फीचर्स और एरियाज को टेस्ट करना है, ठीक है। क्लियर है? फॉर एग्जांपल, लॉगिन पेज, पेमेंट गेटवे, प्रोडक्ट सर्च, बैकएंड डेटाबेस ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। ये एक्सक्लूडेड है, ठीक है। दीज वर द थिंग्स जो इंक्लूडेड थी, ठीक है। स्कोप ऑफ टेस्टिंग में हम सब डिफाइन करते हैं कि किसे टेस्ट करना और किसे नहीं करना, ठीक है। टेस्ट आइटम्स मतलब मॉड्यूल्स और फीचर्स जिन जिनको हमें टेस्ट करना है। फॉर एग्जांपल, प्रोडक्ट सर्च फंक्शनैलिटी, ऐड टू कार्ट फीचर, पेमेंट प्रोसेसिंग, ठीक है। टेस्ट आइटम समझ आया? ठीक है। टॉकिंग अबाउट द टेस्ट अप्रोच, टेस्ट अप्रोच में क्या क्या होता है? टेस्ट अप्रोच में हम मेथोडोलॉजी डिफाइन करते हैं कि मैनुअल करेंगे या ऑटोमेशन करेंगे या परफॉर्मेंस टेस्टिंग करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल, हम फंक्शनल टेस्टिंग के लिए मैनुअल एग्जीक्यूशन करेंगे और लोड टेस्टिंग के लिए ऑटोमेटेड टेस्टिंग विद JMeter, ठीक है। क्लियर है? एंट्री और एग्जिट क्राइटेरिया, किस कंडीशन पे, मतलब कहाँ टेस्टिंग शुरू होगी और किस कंडीशन पे खत्म होगी, ठीक है। और यूजुअली ये यही होता है, व्हेन ऑल द हाई प्रायोरिटी डिफेक्ट्स आर फिक्स्ड एंड रीटेस्टेड, ठीक है। क्लियर है? ओके, ग्रेट। हमें टेस्ट में क्या क्या डिलीवरेबल्स देना है, जैसे कि टेस्ट केसेस होते हैं, टेस्ट एग्जीक्यूशन रिपोर्ट होती है, डिफेक्ट्स रिपोर्ट्स होती हैं, ठीक है। क्लियर है? इज दिस क्लियर? ओके, ग्रेट। उसके बाद रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज की, कौन कौन सा मेंबर क्या क्या टेस्ट करेगा, ठीक है। ये भी क्लियर है, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी। उसके बाद शेड्यूल, की कौन सी टेस्टिंग कब परफॉर्म की जाएगी, जैसे कि टेस्ट केस की डेवलपमेंट की जाएगी इन डेट्स पे, ठीक है। टेस्ट एग्जीक्यूशन एग्जीक्यूशन की जाएगी इन डेट्स पे, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। क्लियर है? बट इम्पॉर्टेंट है, तुम्हें याद होना चाहिए कि कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं इसमें, ठीक है। इम्पॉर्टेंट है इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव से। बट ऐसा कुछ है नहीं इसमें कि मुझे बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करना पड़े, ठीक है। उसके बाद रिस्क, हमें रिस्क आइडेंटिफाई करने होते हैं कि कौन कौन से पोटेंशियल एरियाज हैं जिनमें हमारे रिस्क हैं, ठीक है। ओके। और उसके बाद टूल्स, कि कौन कौन से टूल्स हैं जिनमें हमें टेस्ट करना है, ठीक है। जैसे कि सेलेनियम हम यूज़ कर रहे हैं फंक्शनल टेस्टिंग के लिए, API टेस्टिंग के लिए पोस्टमैन, ठीक है। इनमें से अभी हमने कोई टूल नहीं पढ़ा है, ठीक है। ऑटोमेशन टेस्टिंग के क्लासेस में भी हम पढ़ें, ठीक है। अप्रूवल्स, ठीक है, कि टेस्ट प्लान, स्पेसिफाइड टेस्ट प्लान किसने अप्रूव किया है, उसके सिग्नेचर्स होंगे। ज़्यादातर QA मैनेजर या फिर प्रोजेक्ट मैनेजर अप्रूव करता है, ठीक है। क्लियर है ये सारी चीज़ें? 10, 11, 12 क्लियर हैं? ग्रेट यार, ठीक है। अब अगला टॉपिक क्या है हमारा? व्हाट्स आवर नेक्स्ट टॉपिक? हमारा अगला टॉपिक है टेस्ट सिनेरियोज और टेस्ट केस। ओके, ठीक है, इसके लिए 1 मिनट वेट करो तुम लोग, ठीक है। तो अगला टॉपिक है यूज केस, टेस्ट केस और टेस्ट सिनेरियो के बीच में डिफरेंस, ठीक है। देखो, टेस्ट केस क्या होता है? डिटेल स्टेप होते हैं एक स्पेसिफिक फंक्शनैलिटी के लिए कि वो फंक्शनैलिटी कैसे
चलती है, ठीक है? उसे हम कहते हैं टेस्ट केस, ठीक है? और टेस्ट सिनेरियो क्या होता है? हाई लेवल फीचर, ठीक है? अब देखो मैंने एक तुम्हें बोला कि चेक लॉगिन विद वैलिड क्रेडेंशियल्स, दिस इज अ टेस्ट केस, बट मैंने तुम्हें बोला जस्ट टेस्ट लॉगिन फंक्शनैलिटी, दिस इज अ हाई लेवल थिंग, ठीक है? जस्ट मैंने तुम्हें ऊपर ऊपर से बोल दिया, बट अगर मैं उसे स्पेसिफाई कर रहा हूँ कि तुम्हें क्या टेस्ट करना है उसमें, तो दैट इज टेस्ट केस। बट अगर मैं तुम्हें सिर्फ ऊपर ऊपर से बोल रहा हूँ, मतलब हाई लेवल पे बात बोल रहा हूँ, तो दैट इज टेस्ट सिनेरियो, ठीक है? क्लियर है? यूज केस, जिसके साथ यूजर इंटरेक्ट करते हैं टू अचीव अ गोल। सपोज करो किसी यूजर को अपना फेसबुक का होम पेज एक्सेस करना है, तो उसे पहले लॉग इन करना पड़ेगा, ठीक है? तो ये हो गया उसका एक यूज केस। क्लियर है? टेस्ट केस का फोकस होता है कि हाउ टू टेस्ट, टेस्ट सिनेरियो का फोकस होता है व्हाट टू टेस्ट, और यूज केस का सिनेरियो होता है कि व्हाई द यूजर इज परफॉर्मिंग दिस एक्शन, ठीक है? अगर कोई यूजर फेसबुक लॉग इन कर रहा है, तो वो लॉग इन इसलिए कर रहा है बिकॉज ही और शी वांट्स टू एक्सेस हिज अकाउंट, राइट? ठीक है? और डॉक्यूमेंटेशन देखो, इसकी हाईली डिटेल्ड और डॉक्यूमेंटेशन होती है। टेस्ट सिनेरियो ज्यादा डिटेल्ड नहीं होता है, ठीक है? यूज केस में क्या होता है? यूज केस भी इनफॉर्मली होता है, इसमें स्टेप्स और सिस्टम गोल्स होते हैं यूजुअली, ठीक है? क्लियर है? एग्जाम्पल मैंने तुम्हें ऑलरेडी बता ही दिए हैं तीनों, ठीक है? तो पढ़ लेना, ठीक है? अगला टॉपिक क्या है हमारा? टेस्ट केस टेम्पलेट, ठीक है? रुको, इसका भी कुछ जुगाड़ करते हैं। तो टेस्ट केस का टेम्पलेट है ये, ठीक है? मोस्ट सबसे ज्यादा यही काम आता है हमारे। देखो सबसे पहले आता है टेस्ट केस आईडी, ठीक है? टेस्ट केस आईडी बस यूनिकली एक टेस्ट केस को आइडेंटिफाई करती है। नंबर होता है, अल्फा न्यूमेरिक नंबर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है? नथिंग ऑफ मच सॉल्व, ठीक है? उसके बाद आता है टेस्ट केस टाइटल, ठीक है? जैसे कि टेस्ट केस का टाइटल मैंने तुम्हें बोला कि लॉग वेरीफाई लॉग इन विद वैलिड क्रेडेंशियल, तो उसका टाइटल हो गया। अब इसका एक डिटेल डिस्क्रिप्शन देना है तुम्हें। डिस्क्रिप्शन में तुम लिख दो इंश्योर यूजर्स कैन लॉग इन विद वैलिड क्रेडेंशियल्स, ठीक है? उसके बाद मॉडल या फीचर, देखो हर किसी का ना थोड़ा थोड़ा, हर कंपनी में थोड़ा थोड़ा मॉडिफाइड टेम्पलेट होता है। ज़रूरी नहीं है तुम किसी कंपनी में जाओगे तुम्हें यही टेम्पलेट मिलेगा। यूजुअली ये मॉडल फीचर वाली फील्ड नहीं होती है, ठीक है? मॉडल फीचर लॉगिन पेज का तुम टेस्ट कर रहे हो तो बट लिख दोगे तो अच्छी बात है। प्री कंडीशंस यूजुअली हर जगह पे नहीं होती है। यूजर शुड बी रजिस्टर्ड विद वैलिड क्रेडेंशियल्स, ठीक है? प्री कंडीशंस क्या होती हैं कि अगर ये कंडीशन ऑलरेडी सेटिस्फाइड है तभी ये टेस्ट केस चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा, ठीक है? अगर यूजर रजिस्टर्ड होगा वैलिड क्रेडेंशियल से तभी तो वो लॉग इन कर पाएगा ना। समझ आई ये बात? समझ आई? हाँ या ना बोलो, ठीक है? उसके बाद आते हैं टेस्ट टू स्टेप, इनको एसटीआर भी कहते हैं और स्टेप्स टू रिप्रोड्यूस भी कहते हैं, ठीक है? ये टेस्ट केस की सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि जब भी तुम कुछ बग लिखोगे या कुछ भी लिखोगे तो एसटीआर बहुत जरूरी है टेस्ट केस में, कि ये फंक्शनैलिटी चलती कैसे है, इसके चलाने के स्टेप्स क्या हैं, ठीक है? जैसे कि हम लॉगिन पेज की फंक्शनैलिटी टेस्ट कर रहे थे। गाइस जस्ट अ सेकंड, आई गेस देयर इज समवन इन द क्लास। दही देना
Okay guys, let's continue. I don't know if he is joining or not. ठीक है, तो स्टेप्स टू रिप्रोड्यूस की बात कर रहे थे. Guys, just a second. ठीक है, तो वी वर टॉकिंग अबाउट स्टेप्स टू रिप्रोड्यूस कि किसी भी फंक्शनैलिटी को हमें परफॉर्म करना है तो उसके स्टेप्स क्या होंगे. ठीक है, सबसे पहले सपोज करो हम वेरीफाई लॉग इन विद वैलिड क्रेडेंशियल्स टेस्ट कर रहे थे. ठीक है, उसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, लॉग इन पेज ओपन करेंगे, फिर एक वैलिड यूजर नेम और पासवर्ड एंटर करेंगे और फिर लॉग इन बटन पे क्लिक करेंगे. तो दीज विल बी द स्टेप्स टू रिप्रोड्यूस. ओके, इन्हें हम STR भी बोल देते हैं बहुत बार. ठीक है, उसके बाद टेस्ट डेटा. ठीक है, टेस्ट डेटा भी बहुत ज़्यादा कंपनीज में नहीं लिखवाया जाता क्योंकि कभी कभार बहुत ज़्यादा बड़ा बड़ा डेटा होता है. यूजुअली API टेस्टिंग में भी यूज टेस्ट डेटा. ठीक है, तो फॉर एग्जांपल इसमें यूजर नेम और पासवर्ड वर द टू थिंग्स जो डेटा में रिक्वायर्ड है. ठीक है, तो दिस वाज द थिंग, जैसे कि user@example.com, test@123. सपोज ये वैलिड क्रेडेंशियल्स हैं. ठीक है, तो ये दो चीजें, ये भी हो गया. ठीक है, टॉकिंग अबाउट द एक्सपेक्टेड रिजल्ट की रिजल्ट होना क्या चाहिए. ठीक है, अकॉर्डिंग टू द टेस्ट केस यूजर इज रीडायरेक्टेड टू द डैशबोर्ड. ठीक है, अब एक्चुअल रिजल्ट जो एक्चुअल में तब तुम टेस्टिंग कर रहे हो तब क्या हुआ. ठीक है, एक्सपेक्टेड होता है जो होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द डॉक्यूमेंटेशन. ठीक है, अकॉर्डिंग टू द बिजनेस डॉक्यूमेंटेशन या कोई भी और डॉक्यूमेंटेशन है उसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए. ठीक है, और उसके बाद एक्चुअल रिजल्ट. ठीक है, तो सपोज करो कि एप्लीकेशन में कोई डिफॉल्ट बग नहीं है, इशू नहीं है, तुमने उसे लॉगिन पे क्लिक किया और वो रिडायरेक्ट हो गया. ठीक है, क्लियर है. कमेंट्स, नोट्स. ठीक है, ये अगर सपोज करो कि तुम जब टेस्टिंग कर रहे हो बग तुम्हारे पास फिक्स होके आया, तुमने उसे दोबारा रीटेस्ट करा. ठीक है, बट फिर तुमने क्या देखा कि फिर से वो नहीं हुआ फिक्स. ठीक है, तो तुम कमेंट कर दोगे इशू स्टिल नॉट फिक्स्ड. ठीक है, क्लियर है इतनी सी बात. उसके बाद प्रायोरिटी. तो हमें कितनी जल्दी है कि हमारा ये बग सॉल्व हो जाए, दिस इज कॉल्ड प्रायोरिटी. कि कितनी जल्दी है. हो सकता है कि हमें अगले वीक उसे क्लाइंट को दिखाना है कि वो रिजॉल्व हुआ है या नहीं हुआ, तो दिस विल बी हाई प्रायोरिटी. ठीक है, अभी हम प्रायोरिटी और सिवियरिटी के बारे में बात करेंगे अलग से. ठीक है, अटैचमेंट. यूजुअली स्क्रीनशॉट. देखो, अब तुमने तो बग ढूंढ लिया, बट हो सकता है कि जब डेवलपर उससे रिप्रोड्यूस करने की ट्राई करे तुमने जो उसे स्टेप्स बताए. ठीक है, अब देखो डेवलपर फिक्स करेगा तो उसे भी तो देखना पड़ेगा ना कि इशू क्या रहा है एक्चुअल में. ठीक है, तो हो सकता है कि तुमने जो स्टेप्स बताए उससे वो रिप्रोड्यूस कर ही ना पाए. तो बग में हमेशा एक स्क्रीनशॉट या स्क्रीन रिकॉर्डिंग लगाना जरूरी होता है. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. अटैचमेंट्स हो गए, प्रायोरिटी मेंशन करना, स्टेटस कि पास हुआ या फेल हुआ है टेस्ट केस. ठीक है, एक्सपेक्टेड रिजल्ट, एक्चुअल रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है. टेस्ट डिस्क्रिप्शन, टेस्ट टाइटल बहुत इंपॉर्टेंट है. ये 5-6 फील्ड आर वेरी इंपॉर्टेंट इन टेस्ट केस. ठीक है, क्लियर है. ओके ग्रेट गाइस, तो आगे टॉपिक क्या है हमारा. वी आर डन विद टेस्ट प्लान, टेस्ट केस, टेस्ट. हाँ, रिक्वायरमेंट ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स. ठीक है, मैं इसका भी कुछ ना कुछ कंटेंट दिखाता हूँ, रुको. देखो, रिक्वायरमेंट ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स क्या होती है. रिक्वायरमेंट आती है रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट से. ठीक है, रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट आई होप आप सभी को पता है, हम ऑलरेडी बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं कि रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं. बिजनेस रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स, BRD, URC, ये सब हम स्पेसिफिकेशंस ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. ठीक है, तो ये रिक्वायरमेंट कंप्लीट हुई है या नहीं हुई, इसे हम कैसे वेरीफाई करेंगे.
ठीक है? तो हर रिक्वायरमेंट के अगेंस्ट में ना एक टेस्ट केस होता है, ठीक है? तो रिक्वायरमेंट्स और टेस्ट केसेस की मैपिंग को ही हम कहते हैं आरटीएम, यानी रिक्वायरमेंट ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स, ठीक है? क्लियर है? अब एग्जांपल देखते हैं, ठीक है? सपोज करो कि एक रिक्वायरमेंट थी कि सिस्टम मस्ट अलाउ यूजर्स टू लॉग इन। तो इसके अगेंस्ट में एक टेस्ट केस क्या होगा कि वेरीफाई लॉग इन विद वैलिड क्रेडेंशियल्स, ठीक है? रिमार्क्स या स्टेटस भी आता है, ठीक है? और एक और एग्जांपल देते हैं, सिस्टम मस्ट रिस्ट्रिक्ट लॉग इन एक्सेस विद इनवैलिड लॉग इन। तो इसके अगेंस्ट में टेस्ट केस क्या होगा? अब तुम समझ रहे हो, ये जरूरत है और ये जरूरत पूरी हो रही है या नहीं हो रही, इसीलिए हम उसके अगेंस्ट में टेस्ट केस मैप कर रहे हैं, ठीक है? तो वेरीफाई लॉग इन विद इनवैलिड क्रेडेंशियल्स। क्लियर है? ठीक है? समझ आई चीजें? आरटीएम क्या होता है, समझ आया? बहुत कम पूछा जाता है बट स्टिल, क्योंकि आजकल ज़्यादा यूज़ नहीं होता है आरटीएम कहीं पर भी, बट स्टिल यू शुड हैव नॉलेज, क्योंकि आजकल यूजुअली जीरा, ज़ियोर, डेवऑप्स इन सब ने चीज़ों को ऑटोमेट कर दिया ऑलरेडी, ठीक है? तो आरटीएम इज समथिंग जो एक्सेल में बनाया जाता है, ठीक है? तो अब ज़्यादा यूज़ नहीं होता है। ठीक है, अगला अगला क्या है हमारा टॉपिक? अगला टॉपिक हमारा है यार, टेस्ट एनवायरनमेंट सेटअप एंड टेस्ट एग्जीक्यूशन। ये तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। डिफेक्ट रिपोर्ट या फिर बग रेज करना, वो कैसे करते हैं? ठीक है, देखो, ज़्यादा ना इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। सेम टेस्ट केसेस वाले फील्ड होते हैं, ठीक है? मैं इसको थोड़ा सा रब करूँगा और यहीं पर एक्सप्लेन करता हूँ इसे। देखो, सबसे पहले आता है आईडी, ठीक है? आईडी एज आई सेड एक यूनिक नंबर है और कुछ भी नहीं है, ठीक है? अब यहाँ पे इसे टेस्ट मत पढ़ना, इस टेस्ट को डिफेक्ट या बग पढ़ना, ठीक है? बग पढ़ते हैं हम, बग और डिफेक्ट एक ही चीज मानते हैं, ठीक है? सबसे पहले आता है बग आईडी, ठीक है? उसके बाद आता है बग टाइटल, ठीक है? उसके बाद आता है बग का डिस्क्रिप्शन, ठीक है? मॉडल फीचर ज्यादातर इन कंपनीज में नहीं लिखवाया जाता, प्री कंडीशन ज्यादातर कंपनी में नहीं लिखवाई जाती, एसटीआर तुम्हें बग में भी लिखने होते हैं, ठीक है? टेस्ट डेटा ज्यादातर कंपनीज में नहीं लिखवाया जाता, एक्सपेक्टेड रिजल्ट और एक्चुअल रिजल्ट, ये दोनों चीजें तुम्हें लिखनी होती हैं बग में भी, ठीक है? स्टेटस नहीं लिखवाया जाता, ठीक है? स्टेटस नहीं लिखना होता बग में, कमेंट्स कॉमन होते हैं, प्रायोरिटी, ठीक है? एक और चीज होती है सिवेरिटी, ठीक है? सिवेरिटी को भी आगे डिस्कस करते हैं हम, ठीक है? क्लियर है? बग क्या होता है, बग क्लियर है? बग रिपोर्ट कैसे बनाते हैं, क्लियर है? ठीक है, ओके ग्रेट। इसे मैं रब कर देता हूँ, क्योंकि ये टेस्ट केस का है, कहीं तुम कंफ्यूज हो जाओ, ठीक है? ठीक है, cool। तो आगे क्या है हमारे पास? सिवेरिटी एंड प्रायोरिटी आज की क्लास का लास्ट टॉपिक है, ठीक है? प्रायोरिटी आई गेस मैंने तुम्हें ऑलरेडी बताया, ठीक है? सिवेरिटी समझो। देखो, पहले प्रायोरिटी समझते हैं। प्रायोरिटी मतलब अर्जेंसी। सिंपल वर्ड्स बताऊंगा जिससे तुम्हें याद रहेगा, ठीक है? सिवेरिटी मतलब इम्पैक्ट,
एग्जांपल देता हूँ। सपोज करो लॉगिन फंक्शनैलिटी है, काम नहीं कर रही, तो पूरी एप्लीकेशन पे इसका इम्पैक्ट पड़ रहा है, फुल एप्लीकेशन इम्पैक्ट। तो वेरी वेरी हाई सिवियरिटी, मतलब क्रिटिकल सिवियरिटी हुई। ठीक है, इनके कुछ टाइप होते हैं। ठीक है, अभी एज तुम देख सकते हो नोट्स डिलीट हो गए हैं। ठीक है, तो कल तक तुम्हें प्रॉपर नोट्स मिल जाएंगे इसके, आज की क्लास के। ठीक है, और सपोज करो कि एक नई फंक्शनैलिटी इंप्लीमेंट हुई है F1 करके। ठीक है, इसमें तुम्हें कुछ तो बग मिला। ठीक है, और 3 days लेटर यू हैव अ डेमो इन फ्रंट ऑफ क्लाइंट। तो तुम्हें जल्दी से जल्दी ये फिक्स चाहिए, तो इसकी प्रायोरिटी हुई हाई। ठीक है, कितना अर्जेंट है वो प्रायोरिटी है, और कितना इम्पैक्ट है वो सिवियरिटी है। क्लियर हुई ये चीजें? एम आई क्लियर ऑन माई पॉइंट्स? ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। आज ज्यादा कुछ, मतलब वी हैव कवर्ड एवरीथिंग। ठीक है, हम हमारे सिलेबस में डन हो चुके हैं, सिर्फ एक या दो चीजें बाकी हैं, वो हम कल की क्लास में कर लेंगे। और कल मैं प्रोजेक्ट का इंट्रोडक्शन भी दे दूंगा। कल नहीं, आई मीन परसों की क्लास में, मतलब जब भी हमारा नेक्स्ट सेशन होगा। ठीक है, ऑल्सो मैं जो तुम्हारी असाइनमेंट्स थी उन्हें रिव्यू करूंगा आज। ठीक है, एंड विल लेट यू नो कि किसकी सही है और किसकी गलत है। ठीक है, किसी को कोई डाउट है आज की क्लास में?